हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में थोड़ा सा क्विक रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि 18,000 क्रॉस करने के बाद में क्या निफ्टी 18,100 भी क्रॉस करने की उम्मीद लगा रहे हैं या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि पुट कॉल रेशियो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आया है। इंडिया विक्स से शुरू करते हैं। 15.80 पे काम कर रहा है, लोअर लो कंटिन्यूसली लगाया जा रहा है जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शंस बायर के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि 15.80 होने के बाद में ऑप्शंस के प्राइसेस उसी हिसाब से कम बढ़ते हैं। सो अगर आप ऑप्शन बाय भी करते हैं और दिन के दौरान 70-80 पॉइंट्स का मूव मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं होता उसके अंदर में। सो 15.80 पॉजिटिव फॉर मार्केट बट नॉट सो पॉजिटिव फॉर दी ऑप्शन बायर और इवन ऑप्शन राइटर ऑल्सो, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रही है यहाँ पे। क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये समझेंगे, लेकिन जो दमदार डेटा आता हुआ नजर आया उस डेटा के बारे में एक बार बात करना बहुत ज़रूरी है और वो ये कि एफआईआई ने चौतरफा खरीदारी की हुई है। कैश मार्केट में बेहतरीन खरीदारी देखने को मिल रही है 4,178 CR का। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई बल्क डील वगैरह है कि नहीं, वो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी यहाँ पे। इंडेक्स फ्यूचर जो कल के दिन में शॉर्ट किया हुआ था, आज 1553 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक फ्यूचर की बात करते हैं, स्टॉक फ्यूचर में भी 790 करोड़ की कल बिकॉली की थी, आज के दिन में 1849 करोड़ की खरीदारी, यानी तीनों जगह पे आपको पॉजिटिव फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। 18,000 के आसपास में एफआईआई एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। डीआईआई ने क्या किया, अब जब उन्हें खरीदना तो सप्लाई कहीं ना कहीं से तो आनी थी। 1,107 करोड़ रुपीस के आसपास की बिकवाली डीआईआई करते हुए नजर आया, यानी कहीं ना कहीं डीआईआई जो इतने दिन से रैली हो रही थी, इतने दिन यानी इतनी बड़ी जो रैली हुई 1000 पॉइंट की, उसके अंदर में अब प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर रहा है। ऑयल प्राइसेस 95 के आसपास में स्टेबल है। इंडिया विक्स आपको देख रहे हैं 15.80 के आसपास में है। डॉलर इंडेक्स 111.50 के आसपास में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ओके काइंड ऑफ इंडिकेशंस आ रहे हैं, लेकिन एक इंडिकेशन जो इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके लिए और मेरे लिए वो है पुट कॉल रेशियो। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो समवेयर क्लोज टू 1.32। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं अराउंड 0.93। सो एक बार बैंक निफ्टी तो ठीक है, आज बैंक निफ्टी बढ़ा भी नहीं है, तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओके है, ठीक है, लेकिन निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.32 के आसपास में बढ़ के आया है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी पहले कभी 1.32 पे नहीं गया है, निफ्टी 1.80 पे भी गया है, 1.59 के आसपास घूमता है, ठीक है वो, लेकिन इस सिचुएशन में 1.32 थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग मिल जाता है, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। गैप अप ओपनिंग नहीं मिलता है, साइडवेज मूवमेंट भी मिलता है, तो ग्लोबल मार्केट पे नजर रखेंगे, ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशन आएगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। नेस्डेक 142 पॉइंट्स डाउन है, लगभग इतना ही कुछ डाउ फीचर्स भी डाउन है। एसजीएक्स निफ्टी 28 पॉइंट अप काम कर रहा है। समझने की कोशिश करते हैं 18,100 टिकेगा या नहीं टिकेगा। अभी तक का 18,100 अभी तक का रेजिस्टेंस का काम किया है। सो हमने इसके पहले भी 2 अटेम्प्ट किया था, 13 सितंबर के दिन में, 15 सितंबर के दिन में। इसके पहले भी अटेम्प्ट हो चुका था और वो अटेम्प्ट हुआ था 4 अप्रैल एंड 5 अप्रैल के आसपास में, यानी तब से हम तोड़ नहीं पाए हैं। और उसके पहले तो बोलने की बात नहीं है, हम 13-14 जैन के आसपास में वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आए हुए थे। सो जो मेजर माइलस्टोन बनेगा वो 18,100 के आसपास का है। अगर निफ्टी 18,100 क्रॉस करके टिक जाता है तो बाय करना चाहिए। टारगेट 18,300 के आसपास का हो सकता है फिर, क्योंकि उसका नेक्स्ट लेवल वही आ रहा है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ 18,100 क्रॉस करने के बाद में 18,300 आपको चार्ट पे एक बार देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, 18,100 क्रॉस किया तो आप 17,950 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 200 पॉइंट का टारगेट है, क्लियर, क्योंकि 18,000 पे काम कर रहा है निफ्टी, 10 या 12,000 पे आप फिलहाल नहीं है। 18,300 अगर सस्टेन करता है तो लाइफ टाइम हाई के पास जाते हुए नजर आओगे आप। अगर 18,100 सस्टेन नहीं कर रहा है, रिस्क लेना है, लीजिए 18,000 का पुट ऑप्शन बाय करिए। 18,150 के आसपास 60 का रख लीजिए, 60 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और नीचे की तरफ में 17,950 के आसपास यानी 150 पॉइंट के आसपास के लिए आप काम कर सकते हैं। ट्रेल करिए जब ये 18,000 के आसपास पहुंच जाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल पे थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिलना बनता है। सो निफ्टी फिलहाल 18,100 वेट एंड वॉच वाला कंडीशन दिख रहा है। इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे एक रीज़न ये भी आपके सामने देखने को मिलेगा कि 18,000 पे अभी भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है,
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे है, जो कि 1,24,000 के आसपास में है, लेकिन 18,100 पे 1,12,000 सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, 18,200 पे लगभग 1,07,000 थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी बिल्टअप बना हुआ है, 18,300 पे 1,04,000। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि ऊपर निकला भी तो 18,200 नहीं जाएगा, 18,300 नहीं जाएगा, 18,500 तो चले अभी दिल्ली दूर लग रही है फिलहाल के टाइम पे, 18,000 पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट बने रहने का मतलब कुछ कॉन्फिडेंस है लोगों को। लेट्स सी कल के दिन में कॉन्फिडेंस किस तरह से काम आता है, क्योंकि आज तो पुट राइटर्स ने अपना काम किया हुआ है। 49,000, 79,000, 77,000 की बढ़िया एग्रेसिव राइटिंग की हुई है, 18,000, 17,000, 950, 900, 800, 700 पे बढ़िया राइटिंग है। बट इसका एक और मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि अब अगर फॉल हो रहा है तो फिलहाल के कंडीशन में 17,800 के नीचे का लेवल नहीं देखा जा रहा है, 17,800 के नीचे शायद नहीं जाए, और अगर मान के चलिए गलती से चला भी जाता है तो 17,700 तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कल मार्केट 18,000 के ऊपर टिक गया तो 17,900 भी आपके लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ सकता है। सो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी काम करेगी, और ये काम करनी भी चाहिए क्योंकि रिलायंस काम कर रहा है। रिलायंस काम कर रहा है तो निफ्टी के अंदर में मूव आपको देखने को नो डाउट मिलने वाला है। फिलहाल 17,800 के आसपास में मिलता है, एग्रेसिव ट्रेडर नहीं, कंजर्वेटिव बाय करिए। ऊपर की तरफ 18,000 का टारगेट रखिए, 18,100 के आसपास में मिल रहा है, 18,160 का स्टॉप लॉस लगाइए, बेचना है बेचिए, 18,000, 17,950 के आसपास का टारगेट रख लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में सपोर्ट नहीं मिला है। आज निफ्टी अपने कुछ दिनों से ऊपर के लेवल पे गया, लेकिन बैंक निफ्टी अपने पिछले कुछ दिनों के हाई को भी अभी तोड़ नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है। रिजर्व बैंक का जो मीटिंग का अनाउंसमेंट है वो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है। एनी हाउ 41,500 लिटमस पेपर टेस्ट रहेगा, 41,500 के ऊपर टिकता है तो यहाँ पे मूवमेंट आएगा, 41,500 से नीचे की तरफ आता है तो फिर से 200-300 पॉइंट गिरने के चांसेस बनते हैं इसके अंदर में। सो क्या करना चाहिए? एक बार तो 41,500 पे रिस्क ले ही लेना चाहिए। सो इन केस अगर आपको देखने को मिल गया ये 41,500 के आसपास में कहीं कल के दिन में किसी गैप अप ओपनिंग वगैरह के चक्कर में हुआ तो पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए, 41,600 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 41,300 एंड 200 के लिए काम किया जा सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर में नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं गिर रहा है कि लेवल्स तोड़ दे। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि ये जब तक लोअर लो अपना प्रीवियस डे का लोअर लो नहीं तोड़ता है तब तक निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं टूटा है, 41,117 के आसपास का लो बनाया था। सो क्या करें, इन लेवल्स के आसपास में एक बार रिस्क ले लीजिए। अगर यहाँ पे मिलता है 41,100 के आसपास में तो एक बार कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाना है 39,900 के आसपास, माफ करिए 14,900 के आसपास का, और जो का टारगेट बनेगा वो 41,300 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास से जाते हुए दिखता है, तो इन लेवल्स के आसपास में टारगेट हम लगा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चैन पे नजर डालिए क्या पोजीशंस बनी हुई है। अगर ध्यान से देखें तो 41,500 यहाँ पे एक पहाड़ का काम कर रहा है, 1,09,000 ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इनफैक्ट। और अगर मैं पुट साइड में देखूँ तो पुट साइड में 41,000 पे ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, दैट इज अराउंड 79,000 के आसपास में। लेट मी मार्क इट प्रॉपरली, 79,000 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आइदर साइड मूवमेंट हो तो 200-300 पॉइंट का आना बनता है। सो 41,500 पे 71,000 है, 42,000 पे 93,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, बिल्टअप है। लेकिन ये 41,000, 41,500 वो टेबल टेनिस का कोर्ट है जहाँ पे एक तरफ बॉल आके दूसरी तरफ पे रिवर्स कर रहे हैं। सो अपोनेंट दोनों बहुत ही स्ट्रांग है फिलहाल। किसी न्यूज़ के चलते हुए अगर निकल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज दिन भर टाइम पास किया वैसा होने के पूरे चांसेस हैं जब तक आरबीआई का मीटिंग खत्म नहीं होता है। फेड का भी मीटिंग चालू होने वाला है, थर्सडे के दिन में हमें उसके इनपुट्स मिल जाएंगे। मैंने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया? 2-3 ट्रेड। पहले तो बैंक निफ्टी में जिस तरह से कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी मुझे, तो मैंने बैंक निफ्टी का जो मेरा पोजीशन था वो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। कितना प्रॉफिट हुआ? 100-200 रुपये कुछ हुआ रहेगा, ज़्यादा नहीं हुआ है। सो यू कैन सी दिस बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेड हमने लिया हुआ था ये हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया है। दिस वन 40,500 एंड 40,900 का पुट ऑप्शन। दिन के दौरान हमने ट्रेड इनिशिएट किया निफ्टी को, अभी भी 18,100 में रेजिस्टेंस मान रहा हूँ। सो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने
18,200 का भी कॉल ऑप्शन आज राइट किया, माफ करिए बाय किया, और जो राइटिंग की दैट इज अराउंड 18,100 का कॉल ऑप्शन। क्या रीज़न था इसे राइटिंग करने के पीछे? जो मेरा पोजीशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बटरफ्लाई एक मैंने बना रखा है, और मूवमेंट बटरफ्लाई के लिए सबसे गंदी चीज़ है, तो मूवमेंट हो रही है मार्केट में इस समय। सो जो बटरफ्लाई मैंने बना रखा उसका ब्रेक इवन को मैंने पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की 18,150 के आसपास में, 115 के आसपास में फिलहाल कुछ पोजीशंस बनाए। 17,900 का पुट ऑप्शन भी मैंने इसका ये किया, राइटिंग करने के पीछे रीज़न वही था कि मुझे ब्रेक इवन को थोड़ा सा आगे ढकेलना था। सो एक्सपेक्टेशन है कि 17,800 नहीं टूटे। अगर मैं मार्केट थर्सडे तक 18,100 के नीचे और 17,800 के नीचे काम कर रहा है तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज गोना बी इन प्रॉफिट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी के लिए जोरदार हो और अब खूब सारा पैसा कमाए। गुड नाइट।